मुद्दा बनने वाला है बहुत बड़ा। और ये कुछ मामला ऐसा आगे चल के बन जाएगा कि जो हमारा भारत अलग पड़ जाएगा इसमें। हमारे लिए कुरान बनाया है, फर्स्ट कुरान, उसमें कोई भी कमी कोई आज तक माइकलाल निकाल नहीं सका है। ये क्या निकालेंगे? का नहीं बन पाएगा, जिंदगी में नहीं बनाया, कयामत तक नहीं बनेगा। कि आप पहले इस्लामी कानून को पूरी तरह फॉलो कीजिए, पढ़िए, उसको सीखिए। आई एम श्योर 90% श्योर कि आप हमारे तरफ झुकेंगे, आप मेरे धर्म की तरफ झुक जाएंगे। आप गीता पढ़ के देखिए, गीता में भी बहुत कुछ है। नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड में कोई माइकलाल ऐसा नहीं जिसमें एक नुक्स निकाल सका हो, उसमें कोई जेर जबर का फर्क कर सका हो आज तक हो तो बता दीजिए मेरे को आप। इसके विपरीत मैं जवाब दूंगा आपको, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, मैं आपको 10 तरह की दिखा सकता हूँ। एक देश और एक कानून जो लागू कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे पढ़े? ये लेडीज और जेंट्स के एक ही समानता कर दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनपी न्यूज़। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में आज हम जनता के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर जनता कितना जानती है, उनकी इस पर क्या राय है। और इसको लेकर अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, जहाँ पर हमें हर वर्ग के लोग मिलेंगे और उनसे हम उनकी राय लेंगे कि आखिर यूसीसी के बारे में सरकारें जो बता रही है या विपक्ष जो दावा कर रही है, इन सभी के बीच में जनता कितनी जागरूक है, उनको इसके बारे में कितना पता है। काका, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नईमुद्दीन अंसारी है। अंसारी जी, यूसीसी क्या है? ये समानता कानून की बात जो आप कर रही हैं, ये अभी कानून आया तो है नहीं। सबसे अहम बात ये है कि यहाँ 10 धर्म के लोग रहते हैं, उसको इस तरीके से कोई डील नहीं कर सकता। जैसे किसान कानून वापस हुआ था, अगर इसमें कोई कमी होगी तो सब ये भी वापस होगा। मतलब जैसे अब सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं कि वो वापस लिया गया था, तो ये भी लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है ये। देखिए, सबसे पहले किनारा लगाऊंगा मैं, आप माइंड ना करें। जय भीम। जय भीम। यस, मैं जय भीम का भक्त हूँ मैं मोमडन, लेकिन जो संविधान बाबा अम्बेडकर ने बनाया है उसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जितना भी मेरे पढ़ा लिखा हूँ मैं, और उसको फॉलो करता हूँ मैं। ये तो जो कानून बनाया है इतने सालों में बना था, उसको चेंज करने की कोशिश हो रही है ये। अच्छा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कानून, अच्छा, लेकिन ये जो क्या? अगर ये कानून आता है तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 3 तलाक का मसला कोई सुप्रीम कोर्ट ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनली फैसला खुद नहीं लिया। इन्होंने गल्फ कंट्रीज से मदद ली है इसकी। और गल्फ कंट्रीज कितने हैं ये आपको ज़्यादा मालूम है आपको। मैं इस पर बहुत ये मुद्दा बनने वाला है बहुत बड़ा। अच्छा। और ये कुछ मामला ऐसा आगे चल के बन जाएगा कि जो हमारा भारत अलग पड़ जाएगा इस मामले में। भारत अलग पड़ जाएगा इस मामले में, क्योंकि सब लोग बाइकआउट करेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाइकआउट करने का कोई वजह भी तो होना चाहिए। देखिए, वो कानून आने तो दीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं जो आपने बात की है तो मैं बता रहा हूँ आपको। नुपुर शर्मा ने जो कांड किया, जो आपको मालूम है, आप मीडिया से हैं, कितनी फजीयत हुई है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को तुर्की से वापस आना पड़ा था। अंडरग्राउंड क्या हुआ था बहुत लोग जानते हैं, लेकिन छुपा लिया गया उसको। तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ से कि सरकार चल रही है इस वक्त। अच्छा, लेकिन एक सवाल सरकार बात का जवाब पूरा नहीं होने दिया मैडम। अच्छा, बताइए पूरा बोलिए। जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज से जो सरकार चला रहे हैं, कौन चला रहे गल्फ कंट्रीज से सरकार? जानते हैं, सरकार कंपनियों की है। जानती हैं आप, सरकार कंपनियों की है ये। तो वो कंपनियां कभी भी अपना लॉस नहीं चाहेंगी। मैम टेल मी प्लीज, वो कंपनियां कभी अपना लॉस नहीं चाहेंगी। और लॉस तब होगा जब गल्फ कंट्रीज से उनका बाइकआउट होगा। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ कतर में बाइकआउट हो गया था इंडियन प्रोडक्ट्स का। कितना नुकसान हुआ था इसका अंदाज़ा छुपा लिया गया है, लेकिन अंदाज़ा बहुत आराम से लगा सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ था उसमें। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि इस कानून को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि हम महिला पुरुष में बराबरी समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर जात के लोग, हर जेंडर के लोग एक अधिकार पाए। ऐसे में ये दूसरे धर्मों को कैसे खराब कर रहा है? ये मुसलमानों को कैसे टारगेट कर रहा है? मैं जैसे मैं मोमडन हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूँ। और मेरे धर्म में कोई अगर बात करे बैठकर तसल्ली से, तो सबसे ज़्यादा कानून हक में लेडीज़ के मेरे ही धर्म में है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मेरे ही धर्म में है। तो ये किस मुंह से बात करेगा कोई? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मैं बहुत सारे आपके जो स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी बातें सुनी तो उनका कहना है कि हमारे कुरान में
जो चीज़ें लिखी गई हैं महिलाओं को लेके और जो कानून लिखे गए हैं उनके लिए वही महत्व रखता है। तो संविधान बड़ा या कुरान? हमारे लिए कुरान बड़ा है, पहले फर्स्ट कुरान। अच्छा, आप लोगों के लिए पहले कुरान बड़ा है। उसमें कोई भी आज तक 15 साल के अंदर कोई उसमें झोल निकाल नहीं सका। बड़े बड़े फिलासफर आए और मुँह के चले गए, लेकिन उसमें कोई भी कमी कोई आज तक माइकलाल निकाल नहीं सका है। ये क्या निकालेंगे? लग रहा है कि यूसीसी आएगी तो यूसीसी इस देश में फिर बंटवारा करेगी। दिखाएं ताकत तो सिर्फ किसी मोदी जी के पास तो नहीं है, सिर्फ सबके पास है, सबके पास है ताकत। तो हर मुल्क के पास है, हर कंट्री के पास है। तो ऐसा नहीं है कुछ बातें ताकत से बनवाई जाती हैं तो ताकत से तो रोकी भी जा सकती है। तो लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज मदद करेंगी ये रोकने के लिए मदद करेगी गल्फ कंट्रीज, ये कह रहे हैं आप? श्योर, 100%। धर्म के मामले में चाहे शाह सलमान हो या कोई भी हो, लेकिन ऐसे कई देश हैं जिसमें एक नेशन एक कानून है, एक राष्ट्र एक कानून है। उन नेशन के कानून के हिसाब से वहाँ लेडीज़ का कानून देखें ना क्या है कानून। मानता हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लॉ है वहाँ पर। चाहे अरब कंट्रीज़ हो, सऊदी अरब हो, कतर हो या तुर्की हो या मलेशिया हो, मैं आपको गिनती में नाम गिनती थक जाएगी, ख़त्म नहीं होंगे। ये है ये बात। एक मिनट भागिएगा नहीं, बात हो रही है यूसीसी को समान नागरिक कानून को लेके कि एक राष्ट्र एक कानून की बात अब भाजपा सरकार कह रही है कि लागू की जाएगी, लेकिन ऐसे में विपक्ष कह रही है कि चुनाव आ गया है इसलिए इन्होंने मुद्दा ढूंढ लिया है हिंदू मुस्लिम करने का। लेकिन यूसीसी में ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है? मैडम यूसीसी में तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुमैर है जी। देखें, मेरा मानना है सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, मोदी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, करके हमें खुद खाना, ठीक है ना। बाकी यूएससीसी जो भी उन्होंने लागू करा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जी, जो भी उन्होंने लागू करा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, बाकी हम उनके समर्थक हैं। जो वो कहेंगे वो होंगे। आपको पता है यूसीसी क्या है? जी नहीं, आप समझाइएगा क्या है। मैं समझाती हूँ। यूसीसी अगर इस देश में लागू हो जाएगी तो चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी जेंडर से आते हो, आपके लिए इस देश में एक ही कानून होगी। चाहे बहुत धर्म ऐसा है कि आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, या अगर 21 साल तक बच्चे नहीं हुए तो आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं या दूसरी शादी कर सकते हैं। तमाम अलग अलग धर्मों में, प्रजातियों में ऐसे कानून हैं। लेकिन यूसीसी लाने के बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई भी धर्म हो, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं वो सब धर्म के लिए एक ही होंगे। फिर जी, ये तो जो भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं या हिंदू परिषद है, ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे और एक ही कानून होगा। जी, ये तो सही है। जब एक ही कानून होगा, हर धर्म के, हर जातिवाद के आदमी को क्या चाहिए? कारोबार चाहिए, क्योंकि इस टाइम कारोबार से आप पता है आपको, कारोबार है नहीं, गरीब आदमी कितना परेशान है। हमें तो कारोबार से, आज की पीढ़ी है इसलिए आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म से ऊपर पहले पेट है और रोजगार है, ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपके कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुरान है। आपके लिए भी? जी, मुसलमान के लिए सबसे अव्वल तो कुरान है, क्योंकि संविधान से भी? जी, संविधान से भी ऊपर कलाम पाक है, क्योंकि वो हमारे नबी के टाइम का है और 1400 सालों से है, तो हम उसे भी फॉलो करते हैं और संविधान को, दोनों हमारे लिए बेस्ट है। कुछ फॉल्ट है? संविधान बड़ा या कुरान? कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा। ये यूसीसी लागू करने की बात कर रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि एक देश एक कानून रहेगा और ये 2024 चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। यानी कि इसके तहत जैसे आप लोगों के वर्ग में होता है, एक से ज़्यादा शादियां अलाउ होती हैं, या एक कुरान के अकॉर्डिंग जो कानून है उसको हटा के एक देश एक कानून बनाया जाएगा। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही सभी धर्मों को पालन करना होगा। लेकिन तो क्या नाम, हमारा जो मामला है वो अलग है। ये इनका मामला जो है वो अपनी तरीके से निभाएं, जो भी है। क्यों साहब, अब ये जो मामला है ये सबका मामला बनने जा रहा है, इसीलिए हम सबका नहीं बन पाएगा, जिंदगी में नहीं बनेगा, कयामत तक नहीं बनेगा। कयामत तक नहीं बनेगा। हाँ, ऐसी क्या तकलीफ है कानून? तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे धर्म की बात है, आस्था है ये। लेकिन इसमें आपके धर्म को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। आपके धर्म में जैसे शादियां होती, हटा दी जाएंगी। क्यों साहब? लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे हर धर्म में जैसे शादी समारोह होता है, आपका अपना तरीका होता है, वो सारी चीजें वैसे ही होंगी। लेकिन कुछ चीज़ों में जो शायद चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, जहाँ पे महिलाओं को समानता नहीं दी गई है, इस कानून के तहत उनको समानता ज़रूर मिलेगी, उनको उनका अधिकार मिलेगा। तो समानता की बात आज कर रहे हैं, हमारे 1400 साल पहले से समानता देते चले आ रहे हैं महिलाओं को। जी जी, हमारे नबी के टाइम में महिलाओं को क्या कराया जाता था? जिंदा दफन कर दिया जाता था अरब के अंदर। तो उसके लोग थे वो उसको जला दिया करते थे, और हमारे यहाँ जो है फुल उसको आज़ादी दे रखी है। यानी वो अगर अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकती है,
ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती जो है बांध के रखें। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं जिस घर में एक से ज्यादा शादी होती है उस घर में पहली पत्नी या दूसरी पत्नी, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा मानसिक प्रताड़ना। है। बात ऐसी है, ये मुस्लिम में नहीं है, ये आप अदर बिरादर में भी तो देख सकते हो। तो आप जी चुप रहा था मैं आपको बताऊँ आपको मैं, आप पहले तो इस्लाम धर्म के बारे में पूरी मालूमात कीजिए, पूरी मालूमात कीजिए पहले आप, और बताइए आपने अभी कहा कि 1 से 4 शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन उसके रीज़न भी दिए हुए हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि उठा के इन्होंने मैंने इसको पकड़ लिया शादी कर ली उससे पहले सब, ऐसा नहीं है हमारे धर्म में। हमारे धर्म में पहली बीवी की परमिशन ज़रूरी है, अगर वो परमिशन नहीं देती है तो अब मैं शादी दूसरी नहीं कर सकता, मैं वो मेरे लिए हराम है, राइट। दूसरी बात ये है कि मैं किसी बेसाल लड़की को, इसके 3 बच्चे हैं जिसके, मेरे पास अगर दौलत है इतनी कि मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ तो मेरे लिए वो जब जायज़ है, लेकिन तब भी पोजीशन यही है कि वो दूसरी बीवी पहली बीवी मेरे को परमिशन दे उस बात की। ये आप पढ़िए पूरी इस बात को आप मीडिया वाले बार बार लेकर सामने आते हैं। नहीं हम यही समझने के लिए आपके बीच में आए हैं। जी, तो मैं आपसे यही कहूँगा बेटा कि आप पहले इस्लामी कानून को पूरी तरह फॉलो कीजिए, पढ़िए उसको, सीखिए। आई एम श्योर 90% श्योर कि आप हमारे तरफ झुकेंगे, आप मेरे धर्म की तरफ झुक जाएंगे। आप जो लॉ बनाए हैं लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि हमारे यहाँ पहले अरब में जब इस्लाम शुरू हुआ लड़कियों को पैदा होते जिंदा। अच्छा, उसको सवाल का मैं छोटा सा जवाब देना चाहूँगी। देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी जो पाक किताबें होती हैं, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, हमारे लिए गीता हो गई, ये जितनी भी किताबें होती हैं, ये पढ़ने के बाद ज़रूर उस धर्म के बारे में हम जानते हैं। लेकिन जैसे आपने दावा किया कि आपकी धर्म की तरफ मैं कुरान पढ़ने के बाद झुक जाऊंगी, वैसे दावा मैं भी कर सकती हूँ। गीता पढ़ के देखिए, गीता में भी बहुत कुछ है। नहीं कर सकती मैडम, मैं उसकी वजह बताऊँ आपको। मैं एक बार 1465 ईयर्स हो गए इस्लामिक कानून को आए हुए, ठीक है, जो कुरान शरीफ लिखा गया है पूरे वर्ल्ड। पूरी बात करनी चाहिए मेरे को, आप बीच में होंगे मैं भूल जाऊंगा, मेरी उम्र है ऐसी है। पूरे वर्ल्ड में कोई माए कला ऐसा नहीं जिसमें एक नुक्ता निकाल सका हो, उसमें कोई जेर जबर का फर्क कर सका हो आज तक हो, तो बता दीजिए मेरे को आप। इसके विपरीत मैं जवाब दूंगा आपको, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, मैं आपको 10 तरह की दिखा सकता हूँ। वो आप 10 नुक्स निकाल सकते हैं। 10 तरह की लिखी हुई दिखा सकता हूँ, जिसमें अलग अलग कुछ कहूँगा, कुछ किसी में कुछ चेंज होगा, किसी में कुछ चेंज होगा। अच्छा काका, आपको नहीं लगता है कि अपने धर्म की किताब को पसंद करना, मानना, उनको सर्वोपरि रखना बहुत सही है, अपनी जगह है, लेकिन वहीं दूसरे धर्म को अगर इस तरीके से आप दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े की। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम, एक मिनट काका, एकदम मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, मैं यहाँ यूसीसी पे बात करने आई हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करनी, मुझे गीता कुरान पे बात नहीं करनी, मुझे यूसीसी पे बात। आपके सवालात का जवाब देने में इंसान वहीं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो अच्छा वहीं आ जाएगा, जाहिर सी बात है। यूसीसी में महिला और पुरुष के बीच में समानता समाज में लाने की बात कही जा रही है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो हुआ ही नहीं अभी तक, अब हुआ नहीं है, लेकिन जीती है और कुछ नहीं है, समझे। हाँ, और कुछ नहीं है। बाकी बस मानदा मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे? अभी मोदी जी बड़ा, कल भी मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बान हो सकता था, आज भी होगा इंशाल्लाह, कयामत तक अपने देश के लिए कुर्बान होगा। जब संविधान से ऊपर कुरान को रखते हैं तो फिर देश को कैसे की बात अलग है, वो आस्था की बात है, समझे। जैसे हिंदू धर्म की आस्था की बात है, अब जैसे कोई भी चीज़ है, उन्होंने बताया कि ये आस्था है हमारी, तो कानून के जरिए भी दे दी गई उनको मुसलमान से छीन के। आस्था थी वो, मुसलमान ने भी सबर कर लिया, कोई बात नहीं, आस्था है। मगर मंदिर की बात कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, समझे। मगर बात यह है, जहाँ पे हमारे देश की बात आएगी तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। देखिए तो वही बात है ना, एक देश एक कानून की बात कही जा रही है, यहाँ तो देश और किसी और चीज़ की बात नहीं। 100 बातों की एक बात बता दूँ आपको मैं, हमारे धर्म में एक चीज़ और भी है। हमारे नबी ने फरमाया है कि जो मुसलमान अपने देश का नहीं, वो हमारा कौम का भी नहीं। ठीक है, ये एकदम ठीक है, एकदम। तो फिर ये कैसे बोला कि आप संविधान से ऊपर कुरान? लेकिन आप मेरी बात का जवाब, आप बीच में सवाल दूसरा लेती हैं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक हमारी शरीयत नहीं टूटती है, जहां हमारा ईमान ना जाता हो, हमारा मुस्लिम कानून पर अगर आँच आती है तो फिर हम संविधान कानून नहीं मानेंगे। उसके बाद हम हर कानून को मानेंगे, अपने मुल्क के हर कानून को फॉलो करेंगे। लेकिन यूसीसी के तहत इन तमाम शरीयत कानून हो, हिंदू के कानून, उनको तोड़ा जाएगा, उनको नष्ट किया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा। यही कह सकता हूँ मैं, वेट एंड वॉच। क्या नहीं स्वीकारिएगा? मैं तो यही कहूँगा, जवाब आखिरी फाइनली आपसे, वेट एंड वॉच, बस वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, काका ने बहुत खतरनाक एंडिंग मारा है, वेट एंड वॉच। आप क्या कहेंगे यूसीसी के बारे में जानते हैं?
ये जानता है। तो नहीं जानते तो फिर तो साइड हो जाइए, भीड़ मत लगाइए। हाँ, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता जिसको लेकर देश की सियासी गलियारों में इतनी खलबली है, लेकिन जमीन पर जो जनता है वो कितना जानती है, वो कितनी जागरूक है और उनको इनके बारे में कितना पता है। चलिए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक। हाँ, मोहम्मद ज़ियाउल हक नाम है। ज़ियाउल हक जी, ये बताइए कि यूसीसी क्या है? सुना है इसके बारे में? आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ये तो नहीं सुना मैंने। मोदी जी ने समान नागरिक संहिता की जो ऐलान है, एक देश एक कानून की, भोपाल में कर दी है। उसके बाद से इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में क्या लगता है, एक देश एक कानून बनेगा तो इससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति होगी हम लोगों को भी। हम लोगों को ये आपत्ति होगी, एक देश और एक कानून जो लागू कर रहा है उसकी वजह से आपत्ति होगी नहीं। हम लोग ये रोज कमाने खाने वाले इन लोगों से हम लोगों को फर्क पड़ सकता है। इस पे क्या, इससे कैसे फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ सकता है ना, हम बता रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं एक देश और एक कानून जो लागू कर रहा है इससे फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे पड़ेगा? ये लेडीज और जेंट्स के एक ही समानता कर दिया इन्होंने। हाँ, एक ही समानता किया इन्होंने, तो उसमें फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक बताओ, ये बताओ आप मुझे। अगर महिलाएं भी पुरुषों के बराबर समाज में हकदार रहेंगी तो उससे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप कानून एक बराबर कर रहे हो, महिला के लिए भी और जेंट्स के लिए भी तो बराबर ही कानून हो रहा है दोनों के लिए। महिलाओं को क्यों पीछे छोड़ा जाए? महिला को पीछे नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कानून बराबर होना चाहिए ना। कानून के कह रहे हैं आप, तो कानून के तहत होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए ना इनके लिए। तो कानून आप दोनों के लिए बराबर कर रहे हो तो उस चीज़ से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो बराबर ये फर्क पड़ेगा जो लेडीज और जेंट्स में बहुत का अंतर हो जाता है, समझे ना जी। जैसे कि महिलाएं के लिए जो है मतलब बहुत चीज़ का आरक्षण होता है इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और जेंट्स के लिए कोई चीज़ का आरक्षण नहीं होता इसकी वजह से। नहीं, आरक्षण बहुत दूर चले गए आप। अभी फिलहाल तो बात ये हो रही है कि अगर एक देश एक कानून लागू हो जाएगी यूसीसी, तो उसके तहत अगर घर की बहन है, बेटी है, वाइफ है, उसको अपने पैतृक संपत्ति में भी बराबर हकदारी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा शादी, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है शादी ब्याह को लेके, वो अब एक नियम हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही महिला से शादी कर सकते हैं। वो दूसरी शादी के लिए हकदार नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। अगर यूसीसी लागू हो जाएगी तो ये होगा। इसके अलावा बच्चा पैदा करना, बच्चा अडॉप्ट करना, इन तमाम चीज़ों में बदलाव किए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों में बदलाव इसको नज़र में रखते हुए किया जाएगा कि महिलाएं भी बराबरी की हकदार रहे हर जगह। इसमें नुकसान क्या होगा? अब इस चीज़ के लिए तो हम कह नहीं सकते जो नुकसान क्या होगा, ये इसके बता नहीं सकते। लेकिन जो कानून का आप कह रहे हैं जो बराबर है, भाइयों में भी और बहनों में भी सब बराबर हिस्सेदार बता रहे हैं, हर चीज़ में बराबर बचा रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं जो ये बच्चे जो कम पैदा करें, और इसके लिए मतलब जैसे ये जो कानून बना रहे हैं, ये कानून चल पाएगा उनका? तो जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा ना कुछ दिनों बाद। जनसंख्या नियंत्रण पे भी बात चल रही है। अच्छा जी, तो ये कैसे कानून पास हो जाएगा, कैसे चल पाएगा, ये आप बताइए। चलिए ठीक है, अभी तो हम महिला और पुरुष की बात कर रहे थे, लेकिन अभी यहीं पे इसी मार्केट में एक काका मुझे उधर मिले, ठीक है, जिनका साफ कहना है कि ये लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि संविधान से ऊपर कुरान है हमारे लिए। और अगर ये कानून लागू होगी तो यानी आपके कुरान की किसी भी बात को, किसी भी कानून को नहीं माना जाएगा कानूनी तौर पर। ठीक है जी। अब इस चीज़ पे देखिए, हदीस मसले की बात हो गई तो कुरान में जो हमारे हदीस में लिखा हुआ है, हम तो अपने हदीस मसले के ज़रिए से चल रहे हैं जी। मतलब आपके लिए संविधान बड़ा है कुरान? हम लोगों के लिए कुरान बुरा है, बड़ा है जी। हाँ, लेकिन देश तो संविधान से चलता है। वो संविधान से चलता होगा, लेकिन हम लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं। हम अल्लाह की जात पे चलते हैं, हम लोग कुरान पे चलते हैं जी। ये बताइए, अगर क्या कहते हैं संविधान और कुरान में कुरान बड़ा है तो यानी धर्म और देश में फिर कौन बड़ा? देखिए, धर्म और देश में लिए कि हम लोगों का धर्म जो है क्या है, देश आप कह रहे हैं, देश तो है ही है, लेकिन हम लोगों का धर्म बड़ा है इसलिए करके क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए कुरान सबसे बड़ी चीज़ अहमियत रखती है, हम लोगों के लिए नमाज अहमियत रखती है, इसलिए करके लिए हम लोगों का धर्म बड़ा है जी। देश से ऊपर। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करें। यूसीसी लागू करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार इसकी वकालत कर रही है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी क्या कहते हैं राज्य से आते हो, और किसी भी जेंडर के हो, महिला हो पुरुष हो, एक ही कानून अब आपके लिए लागू की जाएगी। चाहे वो शादी ब्याह का मसला हो,
जैसे किसी धर्म में होता है एक से ज़्यादा शादियां भी हो सकती हैं उनके कानून के हिसाब से, लेकिन जब ये लागू कर दी जाएगी तो संवैधानिक तौर पर एक ही शादी कर सकते हैं कोई भी अगर धर्म के वो व्यक्ति हो तो, और बाकी तमाम कानून मतलब जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसके तहत हर धर्म के लोगों को वो मानना पड़ेगा, और उनकी जो अपनी व्यक्तिगत जो कानून है, चाहे वो कुरान से आई हो, गीता से आई हो, बाइबल से आई हो, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? हमारी हदीस इसे इजाज़त नहीं देती है। हाँ, हम हदीस की मानेंगे जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारे नबी ने कहा है। इसके अगर हमें कोई जानकारी नहीं है और किसी की मानते इजाजत नहीं देती। ये बताइए कि अभी अगर कुरान को ही मानते हैं। कुरान को ही मानते हैं। हाँ, संविधान संविधान ही बड़ा है, कोई ये थोड़ी संविधान को नहीं मानते, संविधान को ही दोनों में कौन बड़ा है? हाँ, कुरान हमारे लिए कुरान बड़ा है। धर्म बड़ा या देश? हाँ, धर्म बड़ा या देश? धर्म भी हमारा बड़ा है, धर्म कौन सा कम है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप यूसीसी के बारे में सुने हैं? मैम सुना तो हूँ लेकिन समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, यानी केंद्र सरकार एक कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको जब देश में लागू किया जाएगा तो फिर तमाम धर्मों के जो कानून अलग अलग बोर्ड बना के चल रही है वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे और एक धर्म एक कानून, एक देश एक कानून चलेगा। और ये कहा जा रहा है 2024 से पहले केंद्र सरकार लागू कर देगी। आपको क्या कहना है? मैम सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि तो अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद कैश है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इस हिंदुस्तान में हर एक धर्म को अपने तरीके से जीने का, इस हिंदुस्तान में हर एक धर्म को अपने जीने का तरीका है और जीने का हक है। अपने तरीके से हर धर्म जीते हैं और हिंदू भाई या हो या मुसलमान भाई हो, वो अपने अपने धर्म में क्या करते हैं उसको किसी मुसलमान आज तक ने मना नहीं किया और ना तो हिंदू भाई ने मना किया। मेरे हिसाब से हमारे लिए देश भी बड़ा है और हमारे लिए हमारा इस्लाम भी बड़ा है, समझ गए। अब इस देश के अंदर रहने के लिए अगर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तो ठीक है, नहीं चलूँ किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? प्रधानमंत्री के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। आइए नहीं, इधर आइए। संविधान के हिसाब से तो हर व्यक्ति चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ संविधान है आप बताओ ना मेरे को। आप अगर आप यहाँ से मुसलमान के कोई भी मज़ारात, मैं जो भी रोड के ऊपर मज़ार देखता था आज नज़र नहीं आता मुझे, वो मेरी बात समझना। मंदिर नज़र आ रहे हैं लेकिन मज़ार नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको तोड़ने का क्या वजह है? आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। सरकार ये कहती है कि वो अतिक्रमण किए गए ज़मीन पे बनाया गया। आज आपको बता दूं, आज आपको एक मज़ार और एक मंदिर, दोनों को, हनुमान मंदिर और एक मज़ार को दिल्ली में शहादरा साइड में तोड़ा गया है, दोनों को तोड़ा गया है साथ में। तो ऐसा है कि उनका कहना है कि जो भी सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो, उसे हटाया जाएगा क्योंकि सरकार को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। मैम इस देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक मिलजुल के रहे हैं आज तक, लेकिन जब से बीजेपी आया है तब से हमारा दोस्त भी ऐसा लगता है हमारा दुश्मन है। हमारा हम खेले हैं, कूदे हैं, स्कूल में पढ़े हैं हिंदू भाई के साथ। हमारे मुसलमान जितने दोस्त नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे हिंदू दोस्त हैं, लेकिन आज इस माहौल के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो मेरा दुश्मन है, वो हम उसके दुश्मन हैं। ऐसा क्यों? इसका वजह क्या है? एक सवाल मेरा बनता है, ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, और बड़े बुजुर्गों से आज की पीढ़ी की चीज़ें उम्मीद करना थोड़ा नासमझी होगा। आप बताएं, आज के नौजवान हैं आप, आपके लिए आपका कुरान बड़ा या संविधान बड़ा? क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो चर्चा छिड़ी है यूसीसी को लेकर कि एक देश एक कानून बनाया जाएगा, तो वो तो कह रहे हैं कि हम देश हित में ये कानून लाने जा रहे हैं ताकि इस देश में किसी भी धर्म की महिला को बराबरी का हक मिले। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैम देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान और कुरान की बात आई है इस बीच में कि हमारे लिए कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है, तो हमारे लिए कुरान भी बड़ा है और हमारे लिए संविधान भी बड़ा है। तो लेकिन आज वो दिन आ गया ना जब आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आज तक जो आपकी सरिया बोर्ड है उसके तहत कई ऐसे कानून हैं जिनके अंदर आप लोग आते रहे हैं और सरिया बोर्ड में आपके फैसला होते आया है, ठीक है, तो वो कुरान के तहत वो बनाए गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार वो फैसला ले जो सबके हक में सही हो। अगर इंसान को ही सारा फैसला करना था तो गीता कुरान फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप बगैर पढ़ाई के हुए कहोगे मैं इंजीनियर और डॉक्टर हो नहीं सकता, तो किसी भी चीज़ का एक तरीका है
किसी भी चीज़ को किसी चीज़ का एक तरीका है। आपको इसका मतलब है कि आप गीता को भी ना मानो, फिर कुरान का भी ना मानो, अपने हिसाब से फिर वो तो कह रही है कि ना तो हम गीता से कुछ ज्ञान लेने जा रहे हैं, ना हम कुरान से ज्ञान लेने जा रहे हैं, हम इस देश को देखते हुए कानून बनाने जा रहे मैम हैं। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो भी करे सरकार सोच समझ के करे कि सबके हक में फैसला अच्छा हो, बेहतर हो। पसमानदा मुसलमानों के लिए उसको ये ठेस ना लगे कि हमारे इस्लाम से हमें खारिज, हम अगर ये नहीं करेंगे, अब 1 मिनट के बाद आप कल को ये कहेगा सरकार कि भाई आपको जो है तो जो हराम चीज़ है वो आपको हिंदुस्तान में रहेंगे तो खाना पड़ेगा। मेरी बात समझना आप, कल को ये कहेगा कि जो आपके लिए हराम चीज़ है वो आपको खाना पड़ेगा। नहीं, खाने पीने की बात तो कहीं नहीं है, लेकिन शादी ब्याह में या मुस्लिम महिलाओं की अधिकार की जो बात है, जब रूल्स निकल रहे हैं तो रूल्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। आज आप कहोगे, आज आप यहाँ तक हो, कल को ये कहोगे कि आप टोपी मत लगाओ, आप कल को ये कहोगे कि भाई आप जो है तो कुर्ती पजामा ना पहनो, डर है कि ये दिन हो सकता तो ये कहोगे कि हमारी माँ बहन के सर के ऊपर से दुपट्टा हटाओ। ऐसे नहीं रह सकती, ऐसे गले में लटका के चलो, बाल खुला होना चाहिए जैसे हमारे धर्म में रह रहे हैं। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू भाई बहन की कैसी हैं, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, अच्छी हैं, बेहतर हैं, लेकिन जो हमारा धर्म है वो हमें निभाने का आदेश मिले, वो मिले मेरे को, जो अपने जिसका जो धर्म है उसके हिसाब से जीने का पूरा अधिकार मिले। धर्म में एक से ज्यादा शादी जो है वो गलत नहीं है, गलत नहीं देखा जाता, उसके पीछे कई ऐसे कारण दिए जाते हैं। हिंदुओं में ये हराम है, ठीक है, कि एक से ज्यादा शादी आप एक समय पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो कानून आएगी यूसीसी में, उसमें ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक व्यक्ति एक वक्त पर एक ही महिला से शादी कर सकेंगे, वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकेंगे, चाहे किसी भी धर्म से। मैम एक व्यक्ति एक वक्त पे एक ही, अभी इतनी महंगाई है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ, कहाँ 100 रुपये सरसों का तेल था, अब 150, 200, 250 रुपये का हो गया है। तो एक बात बताओ, इतनी महंगाई में 2 शादी कौन करना चाहेगा? एक शादी तो झेल नहीं पा रहे आदमी, 2 शादी तो वैसे भी नहीं कर पाएंगा कोई, चाहे आप लाओ कानून लाओ या ना लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे एक शादी करने के लिए घबरा रहे हैं मैम, 2 शादी तो दूर की बात है, चाहे वो मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो। खत्म करनी है ये शादी खत्म करनी चाहिए मैम, महंगाई बढ़ रही है, उन्हें खत्म करनी चाहिए। जो चीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें खत्म करनी चाहिए। ये शादी ब्याह इनके चक्कर में थोड़ी पड़ना। एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो मैम पे एक ही कानून अब लाया जाएगा, हर धर्म के, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जनजाति के लोग हो, लेकिन उनको केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उसी नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। मैम चल पड़ेगा, लेकिन मैम धर्म भी ऐसा, कानून भी ऐसा होना चाहिए जो इंसान उससे खुश हो, ना खुश होने वाले तो नहीं चलेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो हम नहीं चलेंगे। मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल सुनिए, मैं बहुत देर से सुनने, प्रधानमंत्री जी का इन दिनों पसमानदा मुसलमानों को लेकर झुकाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी तादाद इस देश में ज्यादा है। क्या कहेंगे, क्या वो सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को खुश करके इस देश में मतलब वापस से सरकार बना पाएंगे? अब तो आनी नहीं मैम अब नहीं आनी। जो 1% उम्मीद थी अब तो वो भी नहीं है उससे, जो 1% उम्मीद थी, जो अच्छे थोड़ी बहुत किसी चीज़ में ठीक भी लगता था, अब तो वो भी नहीं रहा उससे। ऐसे क्या कारण हो गया, ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री? हम वो आपके सामने, वो सारी पब्लिक जानती है, कारण बताने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में कारण बता रहा हूँ आपको, मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि आप ऐसा माहौल चल रहा है ना मैम देश में, जो टोपी लगा के गली में घूमना भी सही नहीं है। मेरी बात समझना आप डर लगता है, माहौल से डर लगता है, गलियों से डर लगता है, इंसान से डर लगता है। भाई अगर डर की बात कर रहे हो तो एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी, आसपास जो तमाम खबरें आती हैं, ठीक है, क्या कभी आप लोगों का मन नहीं किया कि अपने आसपास के अपने धर्म के भाइयों को समझाए कि भाई ऐसी कुकृति चीजें मत किया करो? चाहे अगर हम लव जिहाद की बात कर ले, खुलेआम मर्डर की बात, अगर आपको पता है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन चीज़ों को लेके आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो उस समय तो आपको अपने भाइयों को और समझा के रखना चाहिए कि भाई तुम इनकी नज़र पे मत आओ। लेकिन आए दिन आप भी देखते होंगे, हम तो मीडिया से हैं, कि ऐसी तमाम खबरें आती है जो आपके धर्म को नीचा गिराती है। मैम एक बात बताऊँ आपको, मुसलमान हो या हिंदू हो, गलत कोई भी करेगा, गलत तो गलत है। और बात रही हमारे दोस्त और यारों को समझाने की, तो हम उसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को गलत करो किसी के साथ। लेकिन आपके आसपास होते हैं या नहीं? मैम अभी तक तो हमने नहीं देखा है गलत होते हुए, हमने सिर्फ मोबाइल में देखा है। अच्छा, मतलब अगर सिर्फ लव जिहाद की बात कर ले तो आपके ही कुरान में लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म की महिला से शादी करना हराम है, आप ही के धर्म में लिखा हुआ है। यानी कि आपके धर्म के जो भाई लोग अगर किसी दूसरी धर्म की महिला से प्यार मोहब्बत या शादी भी करने का सोचते हैं तो अपने कुरान के खिलाफ जा रहे हैं फिर। मैम ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैम हराम नहीं लिखा। कुरान पर है?
हम बिल्कुल पढ़ेंगे कुरान, और क्या, कहीं नहीं लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म की महिला से शादी करना हराम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुसलमान बहनें भी हिंदू से शादी कर लेती हैं। शादी करके वो मुसलमान बनी है। हाँ, और क्या, बहुत बनी है। उनसे कितनी ऐसी औरतें हमारे गांव में खुद जो हिंदू है वो करके मुसलमान लड़के से शादी करके वो मुसलमान बनी है मैम। तो वो हराम थोड़ी है। अगर वो शादी करके मुसलमान ना बनना चाहे तो हिंदू ही रहना, तो वो तो उनके पति के ऊपर मर्जी है, वो पति के ऊपर है, वो उनके पति के ऊपर है। जो लड़का है जैसा उसको रखना चाहेगा वो रहना चाहती है, रह सकती है। नहीं, ऐसा नहीं रख सकते ना, जब वो बस जो उनकी मर्जी है, मर्जी होगी तो बन सकती है, नहीं तो वो नहीं बन सकती। हिंदू बन के भी वो मुस्लिम की पत्नी कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब मैं ये कहलाई थोड़ी जाता एटलीस्ट आप लोग इतना क्लियर हैं। लेकिन ये बताइए, आसपास जो इतनी खबरें आजकल आती है कि इसने इसको मार दिया, ये इसके प्यार में था, लव जिहाद वाला एंगल दे दिया जाता है। लेकिन लव जिहाद वाला ना चाहते हुए भी देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंगल दिख जाता है वहाँ पे। और ऐसे में अगर आप श्रद्धा बोलकर का केस ले, जहाँ पे उसको काट दिया, इतना पढ़ा लिखा लड़का जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, इतना स्कॉलर, और वो वैसी हरकत कर रहा है, गलत कर रहा है मैम। तो ऐसे में आपके मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं, जो बड़े धर्मगुरु हैं, वो क्यों नहीं सामने आके कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को हम अपने धर्म का आदमी नहीं मानते? तो मैम उनको मेन बात है ना कि मैम किसी की बात चली जाती है ना मैम, इंसान की हर किसी की बात चली जाती है। जैसी लड़की वैसे इंसान, लड़की वैसे इंसान, जैसी लड़की वैसा इंसान, जैसे लड़की सिखाएगी वैसे इंसान सीखेगा। लड़की सिखाई, लड़की ने कहा मुझे काट दो, लड़की ने किसी भी कहा हो, किसी से भी कहा हो, अब लड़की दोनों तरफ तो ताली तो बजती नहीं है। जिस लड़की को काट दिया गया, मार दिया गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने किसको काटते हुए देख लिया? वो पक्का था मुसलमान ही था। नहीं, आपने क्या बात करी, क्या काट भाई वो जेल में है, उस पे इंट्रोगेशन हो रहा है, शायद आप ज्यादा आपने देखा है ये? मैम मैंने देखा है। चलिए, हाँ। देखो मैम, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मुसलमान हो या हिंदू हो, ये धर्म के हिसाब से ना सोचे। जो मुसलमान अगर गुनाह करेगा उसको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, हिंदू अगर गुनाह करेगा उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जो गलत मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा मैम, एक मिनट, मैं इतना कहना चाहूँगा धर्म को नहीं लाना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी गलत है, धर्म थोड़ी ना गलत होता है। कोई भी इंसान अगर गलत कर रहा है उसको उसकी सज़ा सरकार हमारा दे, हमारे दिल्ली पुलिस वाले दें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मतलब मायने ये नहीं रखता कि धर्म क्या है, मायने ये रखता है कि उसने गुनाह किया है। बस मैं यही सुनना चाहती थी आपसे भी, लेकिन आपने लड़की पे बात पलट दिया। थोड़ी कम जानकारी है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और। तो देखिए, सवाल मेरा यही था कि एक देश एक कानून बनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे कुरान को कोई चेंज नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कुरान से बने हुए शरीयत कानून को कोई नहीं कोई चेंज नहीं कर सकता। और जिस तरह से हमारे नबी और हमारे कुरान हमें इजाज़त देते हैं जीने का, हम उसी तरह से जिए, चाहे हमें यहाँ मरना क्यों ना पड़े, हम तरीका वही अपनाएंगे जो हमारा कुरान और हमारे नबी के हदीस के हिसाब से अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी चल रही आती है। इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये तरीका सही नहीं है। एक सवाल सबसे, कुरान बड़ा या संविधान? कुरान। कुरान बड़ा या कुरान। देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा या धर्म? देश। धर्म। धर्म। देश या बड़ा या धर्म? धर्म। धर्म। आपका भी धर्म? आप कुरान में कहता है संविधान का हिसाब से चलना चाहिए, जिस देश में रहेंगे उस देश से मोहब्बत करो। कुरान ये कहता है हमारा, ये नहीं कहता जो संविधान बड़ा या कुरान पूछ रही हूँ। कुरान में यही कहता है जो जिस देश में रहोगे उस देश का नियम का अनुसार चलना चाहिए। कुरान यही कहता है हमारे इस्लाम धर्म में। कुरान ये नहीं कहता कुरान बड़ा ये है। भाई तुम देश मानता है? कुरान बड़ा या संविधान? कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा या संविधान? संविधान। कुरान बड़ा या संविधान? संविधान। देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुज्जम है। चलिए, कम से कम कोई तो है जो अपने देश को ज्यादा अपने धर्म से ऊपर और कुरान से ऊपर मान रहे हैं। क्योंकि आप जिस देश में हैं, अगर आप देश के ही नहीं रहेंगे तो आप धर्म लेके कहाँ जाएंगे फिर? सबसे पहले जिस जगह में रहेगा उसको मोहब्बत पहले करना चाहिए। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके कहे कि नहीं नहीं इनको देश से हटाओ, ये हमारे देश से प्यार नहीं करते हैं, वो तीसरा कह रहा है, उसको आप झुठला सकते हो। लेकिन जब आप खुद ही कह रहे हो कि अपने देश से आपको प्यार नहीं है, कुरान में खुद देश भी प्यार है, कुरान भी प्यार है मेरा। लेकिन आज यूसीसी को लेकर, यूसीसी एक देश एक कानून को लेकर आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कानून से प्यार है या संविधान, कुरान से प्यार है या संविधान से? कुरान से। कुरान से। बहुत बढ़िया। कुरान बड़ा या संविधान? अरे
भाई ऐसे भागी जैसे पता नहीं मैं कौन सा साइंस का क्वेश्चन पूछ दी। देखिए लगातार हम जामा मस्जिद से आपको यहाँ पे लोगों से बातचीत करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब यूसीसी को लेकर सियासी गलियारों में बहस चल रही है तो उस समय जमीन पर जो लोग हैं, जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो इस यूसीसी यानी कि एक देश एक कानून को लेकर क्या राय रखते हैं। और इनका साफ कहना है कि कुरान से ऊपर संविधान नहीं हो सकता है और कुरान के तर्जे पर जो इनका जो शरीयत कानून है, जो शरीयत बोर्ड है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक देश एक कानून यूसीसी मानने से ये साफ इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितना बड़ा चैलेंज बनने जाएगा कि जब जनता ही सड़े से नकार रही है इस कानून को, तो वो कैसे लागू कर पाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।